बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करने जा रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक इजीली पहुंच सकें। तो क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है फाइंड द अननोन एंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। हमें कुछ फिगर्स दिए गए, इनमें जो अननोन एंगल्स हैं उनको हम फाइंड आउट करेंगे। तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं, इसका पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट में हमें जो फिगर दी गई है, ये फिगर दी गई है, इसमें हमने अननोन एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, ये एक्स और ये वाई। तो ये फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें एक्स अगर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें ये वाला थर्ड, ये वाला, इसके दो एंगल्स हमारे पास हैं, थर्ड एंगल ये वाला फाइंड करना पड़ेगा। ये वाला एंगल, इसको हम नेम दे देते हैं अपनी मर्जी से ए का। अब देखें, अगर इसे यह देखा, अगर ये कंप्लीट, ये एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल हमारे पास कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। तो ये एंगल कितने डिग्री का, 116 डिग्री का। तो ये एंगल्स फाइंड आउट करेंगे। ये एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों का सम किसके इक्वल आएगा, 180 डिग्री के इक्वल। तो हम इधर सॉल्व करेंगे, हम लिख देंगे सोल्यूशन। हम लिखते हैं ए प्लस 116 डिग्री प्लस ये इक्वल किसके आ जाएगा, 180 डिग्री के। ये किसके इक्वल आ गया, 180 डिग्री के। तब ये ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये 116 से जाकर माइनस का हो जाएगा, ए इज इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 116 डिग्री। 180 डिग्री में से जब 116 डिग्री माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, 64 डिग्री। ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 64 डिग्री। अब हम ये इधर लिख भी देंगे साथ ही 64 डिग्री। अब देखें, ये दो एंगल्स हमारे पास हैं, ये एक और ये दो एंगल्स हमारे पास हैं। तो ये हम थर्ड एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल कितने किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री। हम क्या करेंगे, एक्स प्लस 54 डिग्री प्लस ए क्या फाइंड किया, 64 डिग्री, ये इक्वल किसके आ जाए, 180 डिग्री के। एक्स 54 डिग्री प्लस 54 डिग्री प्लस 64 डिग्री, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाए, 118 डिग्री इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, ये हमारे पास 180 डिग्री के। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 118 इधर प्लस और उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 180 डिग्री माइनस 118, 180 में से 118 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 62 डिग्री। एक्स हमारे पास फाइंड आउट हो गया है, क्या आ गया, 62 डिग्री। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, देखें ये एक्स हमारे पास आ गया, ये हमारे पास क्या है, वाई फाइंड आउट करना है। अब देखें, ये एक ट्रांसवर्सल है, दो पैरेलल लाइंस के दरमियान क्या ट्रांसवर्सल है, तो इसके ये एंगल, अल्टरनेट एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। ट्रांसवर्सल के हमने पढ़ा था कि जो ट्रांसवर्सल में से जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ये 62 डिग्री का है तो ये वाई भी क्या होगा, 62 डिग्री का ही होगा। दो पैरेलल लाइंस है ना, तो हम इधर लिख देंगे वाई एक्स इज इक्वल टू वाई, और इधर लिख भी देंगे ब्रैकेट में अल्टर नेट एंगल्स। क्या ये अल्टरनेट एंगल्स है, देयर फॉर वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 62 डिग्री। तो इसका पार्ट ए कंप्लीट हो गया, अननोन एंगल्स हमने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट पार्ट बी की तरफ, टू की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट जो हमें दिया है उसमें फिगर दी गई, इसमें देखा अगर इस फिगर को ट्रायंगल को देखते तो ये क्या मैप है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रही है, और ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रही है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, टू साइड्स इक्वल होती हैं और टू एंगल, अगर ये एंगल एक्स है तो ये एंगल भी क्या होगा, एक्स होगा। तो अगर हम एक्स फाइंड करना है तो हमें ये थर्ड एंगल पता होना चाहिए। इसी तरह ये हमारे पास कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमें पता है कि तमाम तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसलिए हमें ये भी एंगल फाइंड आउट करना है। ये एंगल अगर देखें, ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमें ये एंगल पता होना, क्योंकि एक सेमी सर्कल बनेगा, सेमी सर्कल 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो देखिए ये एंगल, अगर इसको मैं नेम दे देता हूँ ए का, और ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करें तो क्या 60 डिग्री का एक एंगल बनेगा। तो ए हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर लिख देंगे 60 डिग्री। ए क्या आ गया, 60 डिग्री। हम इधर सोल्यूशन में लिखेंगे भी साथ साथ, देखें सोल्यूशन करते हैं। हम लिख देते हैं ए इज इक्वल टू 60 डिग्री और साथ स्टेटमेंट लिख दें एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल हमारे पास एक आ गया 60 डिग्री का। अब हमने क्या फाइंड करना है, ये एंगल हमारे पास फाइंड आउट हो गया ए, और ये एंगल फाइंड आउट, इसको हम नेम दे देते हैं बी का। एंगल बी कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों का सम किसके इक्वल है, सेमी सर्कल, तो सम इक्वल किसके आ गया, ए प्लस बी इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 180 डिग्री के। तो ए हमने फाइंड आउट किया हुआ है क्या है, 60 डिग्री, प्लस बी हमने फाइंड आउट करना है इज इक्वल टू, लिख देंगे 180 डिग्री। बी 60 डिग्री से प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, माइनस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो बी हमारे पास क्या आ जाएगा, 120 डिग्री। क्या आ गया, 120 डिग्री। हम इधर लिख भी देंगे
120 डिग्री के। अब ये देखें ये एंगल हमारे पास एक फाइंड आउट हो गया, तो ये एंगल एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट, तीनों एंगल्स का सम करेंगे वो इक्वल किसके आ जाएगा 180 डिग्री का। मतलब लिख देंगे एक्स प्लस एक्स 2 टाइम्स एक्स है ना, आइसोसेल्स ट्रायंगल है। तो थर्ड एंगल है 120 डिग्री अभी हमने फाइंड किया, तो ये इक्वल किसका आ जाएगा 180 डिग्री के। एक्स प्लस एक्स क्या आ जाएगा 2x प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 120 तो प्लस और उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। 2x वैसे का वैसे 180 माइनस 20 कितना है 60 डिग्री आ जाएगा। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 60 डिग्री अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 0 वैसे का वैसे। तो x समय हमारे पास क्या आ जाएगा 30 डिग्री। तो इस तरह हमने अननोन एंगल फाइंड आउट कर लिया। पार्ट 2 हमारा कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, उसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट हमें दिया गया, ये फिगर दी गई, इसको फिगर में देखो हम गौर से देखें। तो ये हमारे एक्स हमने फाइंड आउट करना है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हमारे पास एक्स है, ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है। ये एंगल हमने फाइंड आउट अगर होगा, ये एंगल फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास ये एंगल भी इजीली फाइंड आउट हो जाए। इसको हम नेम देते, कोई भी नेम दे देंगे। और ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमें ये एंगल भी फाइंड करना पड़ेगा, इसको हम नेम दे देते हैं ए का, इसको बी का। अब देखें ये हमारे पास कौन से एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये एंगल भी हमारे पास ये ए है, तो हम इसको भी नेम दे देते हैं, ये हमारे पास क्या है ए। तो अगर हम ये ए फाइंड आउट कर लेंगे तो फिर हम ये एंगल बी भी इजीली फाइंड आउट कर सकें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये एंगल फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखें आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या करें, तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के। हम इधर लिख दें ए प्लस 120 डिग्री, ये एंगल दिया हुआ है, इज इक्वल टू क्या रहेगा 180 डिग्री। ए प्लस ए 2 है, 120 इधर प्लस और इधर आ क्या हो जाएगा माइनस 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। 2 है 180 माइनस 120 क्या आ जाएगा 60 डिग्री। ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी, ये 2 मल्टीप्लाई और उधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, ए इज इक्वल टू 60 डिग्री अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 0 वैसे का वैसे। तो ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 30 डिग्री। ए हमारे पास क्या आ गया 30 डिग्री। अब यहाँ पे हम लिख भी चाहे दें तो ये क्या ए आया 30 डिग्री, ये फाइंड आउट हो गया। तो अब ये एक सेमी सर्कल बन रहा है, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा हमारे पास है 180 डिग्री के। तो हम इधर लिख देंगे ए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और ये एंगल हमारे पास कितने डिग्री का बन रहा है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये कंप्लीट एक ये एंगल है, ये कंप्लीट एंगल 90 और ये 90 कितने हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो हम इन तीनों को सम करेंगे तो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, ये देखिए ये 90 का एक एंगल है और ये एक एंगल है। इन तीनों एंगल्स का अगर हम सम करेंगे कंप्लीट किस तरह, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, सेमी सर्कल यहाँ पे जाके कंप्लीट होगा ना। तो इन तीनों का सम किसके इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री का। हम इधर लिख देंगे 90 डिग्री प्लस ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू किसका आ जाएगा 180 डिग्री का। ए हमारे पास दिया हुआ, ए हमने अभी 30 डिग्री फाइंड आउट किया, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 प्लस 30 कितना आ जाएगा 120 डिग्री प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 120 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर आ जाए माइनस, बी इज इक्वल टू आ जाए 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो 180 माइनस 120 तो आंसर क्या आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। तो बी हमारे पास क्या आ गया 60 डिग्री। अब हमने बी फाइंड आउट कर लिया है, तो हम क्या करेंगे, ये देखें ये बी भी फाइंड आउट हो गया। तो हम इन क्या इन तीनों एंगल से, ये बी हमारे पास वैल्यू आ गई 90, ये 90 डिग्री का एंगल ये एक्स है। तो अब इन तीनों का सम फाइंड आउट करके हम एक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन जो हमें फाइंड आउट मेन चीज़ करनी थी। तो अब हम इधर लिख देंगे बी प्लस 90 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। बी अभी हमने क्या फाइंड आउट किया 60 डिग्री, 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। 60 प्लस 90 क्या आ जाएगा 150 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। 150 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। 180 माइनस 150 तो आंसर क्या आ जाएगा 30 डिग्री। तो इस तरह हमने अननोन एंगल फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया गया फाइंड द अननोन एंगल्स इन द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर्स। हमें कुछ क्वाड्रिलेटर्स दिएंगे, इनमें जो अननोन एंगल्स इनको फाइंड आउट करते हैं, सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट ए में हमें एक स्क्वायर शेप दी गई है, इसमें जो अननोन एंगल है एक्स इसको फाइंड आउट करना है। ये देखें स्क्वायर शेप आ गई यहाँ पे, ये हमारे पास क्या आ गया 90 डिग्री का एंगल, ये 30 डिग्री का, ये हमारे पास एक्स है। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर में ईच एंगल हमारे पास कितने डिग्री का बनता है 90 डिग्री का। यहाँ पे भी 90 डिग्री का बनेगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री का बनेगा, इसी तरह यहाँ पे भी कितने डिग्री का बनेगा 90 का। और ये भी हमारे पास यहाँ पे इस तरह 90 डिग्री का एंगल, तमाम एंगल 90 डिग्री का बनेगा। ये एक्स है, ये हमारे पास 90 डिग्री एंगल है। तो एक्स फाइंड आउट करने के लिए हमें ये एंगल यहाँ पे थर्ड एंगल एक और फाइंड आउट होना चाहिए। यहाँ पे एक एंगल फाइंड आउट है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें एक और एंगल फाइंड करना पड़ेगा। और जो यहाँ पे होगा इनको अपनी मर्जी से नेम जैसे उसको हम ए का दे देते हैं, इसको बी का। देखें ये एंगल हमारे पास कितने डिग्री 90 डिग्री का।
अगर हम इन तीनों एंगल्स का सम करें तो ए की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ए की वैल्यू फाइंड आउट होने के बाद हम बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो जब हमारे पास बी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, इजीली एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे, ए प्लस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, दो एंगल्स हमें दिए हुए हैं ना, तो हम इसको यूज़ करते हुए हम ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। हम लिखे ए प्लस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल टू किसके होता है, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल 180 डिग्री। ए 90 प्लस 30 120 डिग्री इज इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री। 120 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, ए इज इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री। ए की वैल्यू फाइंड आउट होगी। अब देखिए ए की फाइंड आउट होगी, क्या आगे हमारे पास इधर लिख देंगे 60 डिग्री। अब बी की क्या करेंगे, इन दोनों का सम करेंगे तो ये किसके इक्वल, 90 डिग्री का एक एंगल बन रहा है, ये 60 का, तो हाफ रिमेनिंग एंगल फाइंड आउट कर, इन दोनों का सम किसके इक्वल हो जाएगा, 90 डिग्री का। हम इधर लिख देंगे ए प्लस बी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 90 डिग्री। ए हमने अभी क्या फाइंड आउट किया, 60 डिग्री प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। 60 इधर प्लस हो, दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 90 माइनस 60 30 डिग्री। बी हमने फाइंड आउट कर लिया, क्या आ गया 30 डिग्री। तो अब क्या करेंगे, इन तीनों एंगल्स का सम फाइंड करेंगे तो क्या हमारे पास आ जाए, एक्स की वैल्यू क्या करेंगे, एक्स प्लस बी प्लस 90 डिग्री, एक्स प्लस बी प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू किसकी इक्वल आ जाएगा, 180 डिग्री के। बी की वैल्यू 30 डिग्री है तो एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स प्लस 90 प्लस 30 कितने हो रहे, 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 120 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। 120 180 माइनस 120 क्या आ जाएगा आंसर, 60 डिग्री। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, हमने अननोन एंगल एक्स फाइंड आउट कर लिया। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट भी 2 की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमें जो शेप दी गई वो रेक्टेंगल शेप दी गई। तो अकॉर्डिंग टू रेक्टेंगल प्रॉपर्टीज, तो इसका डायगोनल्स का अल्टरनेट एंगल्स का होंगे इक्वल होगा। अगर ये एंगल 42 डिग्री का तो ये भी एंगल कितने डिग्री का होगा, 42 डिग्री। किसी तरह ये एंगल हमारे पास कितने डिग्री का होगा, 42 डिग्री का, और ये एंगल भी अल्टरनेट एंगल इसका क्या होगा, 42 डिग्री का। तो अब देखें इन तीनों चीज़ों को यूज़ करते हैं हम वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। हमें ये एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और सॉरी ये वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस शेप को, जो ट्राइंगल को यूज़ करेंगे और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे देखें, सोल्यूशन करेंगे। इंटरनल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। 42 हम इधर लिख देंगे 42 डिग्री प्लस वाई प्लस 42 डिग्री इज इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री के। 42 प्लस 42 क्या आ जाएगा, 84 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 84 इधर प्लस और दूसरी साइड पे जाकर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 84 डिग्री। 180 माइनस 84 क्या आ जाएगा, 96 डिग्री। तो वाई की वैल्यू हमारे पास आगे क्या, आगे 96 डिग्री की तरह आप लिख भी दें। अब देखें ये क्या कर रही है, लाइन इस एंगल को क्या करी, बाइसेक्ट कर रही है। 96 डिग्री, इसका हाफ क्या हो जाएगा, 96 को अगर डिवाइड करेंगे 2 पे, 2 4 ज़ार 8, 2 8 ज़ार 16, 48 आ जाएगा। तो मतलब ये जो एंगल हमारे पास बनेगा ये कितने डिग्री का बनेगा, 48 डिग्री का। वाई की वैल्यू फाइंड आउट होगी। अब इन तीनों वैल्यू, ये 42 डिग्री और 48 को यूज़ करते हैं हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। हम लिखेंगे 42 डिग्री प्लस 48 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। 42 प्लस 48 हमारे पास क्या हो जाएगा, 86 डिग्री प्लस, सॉरी 86 नहीं आएगा, 42 प्लस 48, 2 प्लस 48 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 डिग्री प्लस हो रहा है तो जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। 180 माइनस 90 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इस तरह अननोन वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 के लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट हमें जो शेप दी गई वो ट्रेपीजियम दी गई है। उसमें देखेंगे हमने ये एक्स और वाई फाइंड आउट करना है। एक्स वाई और थर्ड एंगल हमें पास दिया गया 119 डिग्री। फोर्थ एंगल हमारे पास नहीं, इसको हम अपनी मर्जी से यहाँ पे नेम दे देते हैं ए का। ये एंगल देखिए 100 डिग्री का, ये ए हमने फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये एक सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री का। तो सॉल्व करेंगे, इसको लिख देंगे ए प्लस 100 डिग्री, ए प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू किसका है, 180 डिग्री के। तो 100 प्लस हो रहा है, दूसरा पे जाकर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। 180 माइनस 100 करेंगे तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा 80 डिग्री। ए हमने फाइंड आउट कर लिया। अब देखें, अब हमने ये ए फाइंड आउट कर लिया। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेपीजियम,
तो ये जो इंटरनल एंगल इंटीरियर एंगल्स होते हैं इनका इनका आमने सामने इन दोनों का सम किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के। इन दोनों का सम 180 डिग्री को इक्वल होगा और इन दोनों का सम ए प्लस एक्स इज इक्वल टू किसके आ जाएगा 180 डिग्री के। ए प्लस एक्स हम लिख देंगे 180 डिग्री। एक्स हमने अभी ए हमने क्या फाइंड किया 80 डिग्री, हम लिख देंगे 80 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। 80 है तो प्लस और उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। 180 माइनस 80 करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर एक्स इज इक्वल टू 100 डिग्री। एक्स फाइंड आउट हो गया, ये देखिए एक्स हमने 100 फाइंड आउट हो, इसी तरह वाई फाइंड, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा 180 डिग्री का। हम लिख देंगे वाई प्लस 119 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 119 तो प्लस हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 119 डिग्री। 180 माइनस 119 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 61 डिग्री। तो इस तरह हमने अननोन एंगल फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ चुकी होगी। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।